वेलकम, बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के नाम से जिसे जानते हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी करते हैं, आरआरबी शब्द उनके लिए बहुत प्रिय होता है। जब भर्ती आती तो अच्छे अमाउंट में भर्ती आती, और आए भी क्यों ना भाई, रेलवे डिपार्टमेंट जो है ना भारत सरकार का सबसे बड़ा जो है ना रोजगार प्रदान करने वाला अवसर है। एक तो सेना है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा, जिसमें जो है ना करीब 17 से 18 लाख की जो है ना स्ट्रेंथ रहती है, लोग रहते हैं। उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट आता है, जो मतलब बहुत बड़ा है, ठीक। इसमें जब भर्ती आती है तो ग्रुप डी की 70,000 80,000 मतलब भर्तियाँ अच्छी लेवल पे होती हैं। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं, अगर आरआरबी का नाम आ जाता है तो चेहरे पे खुशी होती है। तो वही खुशी फिर से आपको देखिएगी, ये 2/2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो भर्ती होने वाली बच्चों है, टेक्नीशियन की भर्ती होने वाली है, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। ये देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। अब देखो, टेक्नीशियन कौन बनता है? जिन्होंने आईटीआई किया हो, जिन्होंने डिप्लोमा किया हो, या जिन्होंने बीटेक किया हो, या जिन्होंने जो है ना साइंस सब्जेक्ट से बीएससी वगैरह की हो, मतलब साइंस साइड वाले। तो अगर कुछ ऐसा आपके पास में है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और जो है ना मैं डिटेल में आगे बताऊंगा पोस्ट वाइज क्या क्या ज़रूरत रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। अपीयरिंग अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सारी ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ से गाइड करने वाला हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे, ठीक है। तो एक बढ़िया भर्ती आ चुकी है, टेक्नीशियन की भर्ती है। चलिए चालू करते हैं, एक एक करके सब चीज़ देखते हैं। तो जो सबसे पहली बात है, देखिए 2 पद हैं। कौन सा पद है? टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पद है, और दूसरा जो पद है बच्चों, वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पद है, ठीक है। अब जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पद है, भाई नाम से ही ग्रेड 1 है, तो जब इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम हो जाती है, सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी वैकेंसी कम रहेगी ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बट सैलरी आपको कम मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपकी ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है, जिसे डेट बोलते हो, ऑनलाइन ओपनिंग फॉर्म 9/3/2024, मतलब 9 मार्च 2024 से आपके फॉर्म चालू हो चुकी, जो कि आज है। आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हो, ठीक है। जो फॉर्म ख़त्म हो रहे हैं, वो फॉर्म ख़त्म हो रहे हैं 8 अप्रैल 2024, मतलब 1 महीने का आपके पास में समय है। समय बहुत है, अंतिम तिथि का इंतजार मत करना, क्योंकि सरकारी वेबसाइट है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं जो 2 पद हैं। सबसे पहले हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कितनी क्या क्या वैकेंसी है, ठीक है। पे लेवल 5 का वेतन मिलने वाला है आपको, ठीक है। वेतन के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कि जो है ना, अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या आपका बेसिक पे रहता है, क्या एचआरए मिलता है, क्या टीए मिलता है, इन हैंड सैलरी कितनी बनती है, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। अभी हम वैकेंसी वगैरह के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इनिशियल पे वगैरह आपका देख सकते हो, तो 19,200 यहीं से देख रखा है। तो लेकिन मैं मोटी मोटी अगर मैं आपसे बात बता दूं, तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, करीब करीब 45,000 रुपये प्रति महीने रहेगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के, ठीक। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एचआरए कितना मिलेगा क्या, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे। तो अगर मोटी मोटी सैलरी की बात करूँ तो आपको 45,000 रुपये इन हैंड सैलरी आपकी रहने वाली है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1। अब B1 में आपको आगे बताऊंगा कि B1 में आपको क्या क्या चीज़ें मेडिकल स्टैंडर्ड में देखी जाएंगी, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 36 साल। ये पहले उम्र सीमा कम थी, लेकिन ये कई दिनों से नोटिफिकेशन नहीं आया टेक्नीशियन के लिए, इसलिए उम्र सीमा थोड़ी ज़्यादा रखी गई, 18 से 36 साल, मतलब बहुत सारे बच्चे इसके अंतर्गत आ गए हैं, ठीक है। और जो है ना टोटल वैकेंसी यहाँ से देखोगे तो 1092 वैकेंसी है ग्रेड 1 के लिए। अब बात कर लेते हैं हम आपके ग्रेड 3 के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसको सबसे पहले एक घेरे में लेते हैं। घेरे से क्या होता है कि एक चीज़ों पर हम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अब देखो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 का वेतन कितना होता है कि मूल वेतन आपका 19,900 20,000, ठीक है। इसमें जो ना आप थोड़ा सा पैसा और जोड़ दो, करीब जो है ना आपकी जो सैलरी बनेगी 35,000 रुपये प्रति महीने के आसपास की बनने वाली है, ठीक है। और जो है ना मेडिकल बोर्ड के लिए आगे मैं बताऊंगा आपका कितना होना चाहिए। हालांकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का उतना ज़्यादा आपका नहीं रहेगा टफनेस मेडिकल का, जितना टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रहेगा। 18 से 33 साल का कोई भी लड़का हो या लड़की इसमें भाग ले सकता है। देखो, पदों की संख्या 8,052 है, मतलब एक अच्छी वैकेंसी है। 8,000 वैकेंसी है जो है ना ग्रेड 3 के लिए, और 1,000 वैकेंसी है करीब करीब ग्रेड 1 के लिए। आगे देखते हैं, टोटल वैकेंसियों की बात करें तो 9,144 भर्ती बनती है, टोटल टेक्नीशियन भर्ती, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक एक चीज़ करके, बड़े आराम से जो है ना हम देखते चलते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उम्र सीमा की मैंने पहले बताई कि 18 से 36 है ग्रेड 1 के लिए, और 18 से 33 है ग्रेड 2 के लिए। ये चीज़ पहले बहुत कम थी, उम्र सीमा कम थी, अभी बढ़ाई गई है इस नोटिफिकेशन, क्योंकि कई दिनों से टेक्नीशियन की भर्ती नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी का जो है ना एक नोटिस आया है, तो इन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले काम की बात करते हैं। तो देखिए, उम्र सीमा की जो गणना आपकी वो 1/7/2024 से की जाएगी। दिस इज़ द क्रूशियल डेट फॉर दिस वैकेंसी, ठीक है। तो इस डेट तक आपके जो भी रिजल्ट वगैरह है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो आ जानी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो।
1 जुलाई 2024 से ही आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। अब जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको छूट तो मिलती है, हर वैकेंसी में आपको मिलेगी। और जो आपका सीबीटी होगा, सीबीटी जो होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आप यहाँ से देख सकते हो 1/3 नंबर काटा जाएगा। मैं आगे उसके बारे में और चर्चा करूँगा, ठीक है, क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए अभी आगे बढ़ लेते हैं हम, फिर रिटन एग्ज़ाम के बारे में जब चर्चा करेंगे तब आपको थोड़ा सा और चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में जो चीज़ ज़रूरी है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही देना है। एक चीज़ यहाँ से और जो बता देता हूँ मैं, कि जो SC ST के बच्चे हैं, ठीक है, वो चाहें ऑन रिक्वेस्ट, जब आपका ऑनलाइन फॉर्म भरेगा तो आप चाहो तो रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करके आप अपने जो है ना टिकट जो आप लेंगे उसका जो है ना जाने आने का, जैसे रिटन एग्जाम देने गए उसके आने जाने का खर्चा आप जो ना रेलवे डिपार्टमेंट RRB आपको देगी, ठीक है। तो फ्री स्लीपर क्लास, और जो आपको मिलेगा ऐसा नहीं कि आपको 3rd AC या 2nd AC का मिल जाए। SC ST वाले बच्चों को ऑन रिक्वेस्ट, ये देखो जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसी में आप टिक कर सकते हो, फ्री स्लीपर क्लास का आपको मिल जाएगा। कहीं भी आप रिटन एग्जाम देने जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओ, मेडिकल के लिए जाओ, कहीं भी जाओ आपको मिलेगा, लेकिन बस SC और ST वालों को ही मिलेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से देख लो कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या होती, कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए, आपको सुझाव चाहिए, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो है ना आप इस मेल ID पर संपर्क कर सकते हो, और ये फ़ोन नंबर जो नीचे दिए गए इस पर कॉल कर सकते हो 10 बजे से 5 बजे तक। रात में मत करना, रात के 10 बजे, दिन के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट का नंबर है। रात को ये बंद करके अपना चैन की नींद सोते हैं, आपकी भी नौकरी लग जाएगी, आप भी चैन की नींद सोओगे, बस मेहनत आप करते रहो, आपकी ज़रूर लगेगी, ठीक है। अब जो आप यहाँ से देख सकते हो, जो आपका ये B1 वाला मेडिकल है, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है कि आपको चाहिए जो ग्रेड 1 के हैं, ठीक है। ग्रेड 1 के लिए आपका जो विज़न वगैरह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपका विज़न कितना होना चाहिए, ठीक है, और नियर विज़न कितना चाहिए, कलर विज़न, बाइनाकुलर टेस्ट, नाइट विज़न एंड मेसोपेनिक विज़न। देखिए रेलवे डिपार्टमेंट में मेडिकल का क्या है कि आँखों का ही देखना है, मोस्टली सब आँखों से ही रिलेटेड है। आपको सिग्नल दिखना, ये सब चीज़ें इसी से है। कलर विज़न तो कुछ नहीं है, आप लाल को पीला बता रहे हो और हरे को लाल बता रहे हो। ट्रेन को आपको हरा करना था, आपने लाल कर दी और ट्रेन वहीं रुक गई, या आपको लाल करना था रोकनी, आपने हरा कर दी, ट्रेन चली गई, बढ़ गई। तो इसलिए जो है ना थोड़ा आँखों का रहता है। ऐसा नहीं कि आपके जो ना चश्मा लगा है तो आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हो, चश्मा लगने के बाद आपका टेस्ट होगा। कई बच्चों का कमेंट आते हैं कि सर जी हमारा तो चश्मा लगा है, हमारा क्या सिलेक्शन होगा? हाँ बिल्कुल होगा भैया, चश्मा लगने के बाद तो आपको सही से दिख रहा है ना। अरे आजकल आधी पब्लिक को तो चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो फिर बिना चश्मे वाले बचते ही कहाँ हैं, कितने हैं, ठीक है। तो आप चश्मा लगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ से बता देता हूँ मेडिकल में, अगर आपकी लेसिक सर्जरी हो रखी है, ठीक है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, मेडिकल में ये लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेसिक सर्जरी। अगर किसी की हुई होगी तो वो जानता होगा, और नहीं हुई तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आपकी आंखें स्वस्थ हैं, ठीक है। अगर फिर भी जानना चाहते हैं तो गूगल बाबा की महिमा हर जगह है, बस गूगल पर टाइप करो, टाइप भी मत करो, आप बोलो बस, ठीक है, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। भारत का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, नेपाल का भी, भूटान का भी, ठीक है। पहले कहीं और रहते रहो, आके इंडिया में आ गए तो भी फॉर्म भर सकते हो। उम्र सीमा की बात मैं 2 बार बता चुका हूँ, अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक करके हम देख लेते हैं कि उम्र सीमा में छूट देखो, SC ST वालों को 5 साल की है, OBC नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की छूट है, ठीक। भूतपूर्व फौजी को भी छूट है, फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनको भी 10 साल से लगा के 15 साल तक की छूट है, कैटेगरी के हिसाब से छूट आपको मिल जाती है, ठीक है। तो छूट तो इसमें मिलेगी ही, आप जानते भी हैं। और सेम अगर जो ना आप ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेम आपको भी छूट मिलेगी, SC ST 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक, फिजिकली हैंडीकैप के 10 साल। तो छूट भाई से गवर्नमेंट की नौकरी है, सबको उम्र सीमा में छूट मिलती ही मिलती है, तो आपको भी सो मिलेगी। और आगे देख लेते हैं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट और यहाँ से मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ दियर फाइनल एग्जामिनेशन अब प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। कहने का मतलब ये हो कि जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो अपीयरिंग बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। सीधा सीधा लिखा है, आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं, यहीं से मामला क्लियर कर लो कि अगर आप अपीयरिंग हो, दोज अवेटिंग रिजल्ट फॉर द ईयर, मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। एक बार और दोहरा देता हूँ, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ, अगली लाइन D नंबर है जो, आप इसे पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। लिखा ये है कि जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है। कि जैसे कि ITI की रिक्वायरमेंट है, आप सोचो भाई ITI तो छोटी डिग्री है, बीटेक वाला फॉर्म भर देगा। डिप्लोमा वाला जैसे IT कंप्यूटर साइंस मांगा गया है तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस उसकी जगह फॉर्म भर दे। ऐसा नहीं है बच्चों, जहाँ ITI मांगा गया वहाँ ITI वाले ही भरेंगे, अधिकतम एजुकेशन वाले वहाँ फॉर्म नहीं भरेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है जिसमें ITI मांगा गया है उसमें डिप्लोमा होल्डर्स एंड बीटेक होल्डर्स एंड BSc होल्डर्स कैन नॉट अप्लाई। बात समझ गया। अब छोटी सी बात थी लेकिन इम्पॉर्टेंट थी। तो बच्चे ये सोचते हैं कि जो ना ITI वाला है तो डिप्लोमा वाले भी भर दो, BSc वाले भी भर दो, बीटेक वाले भी भर दो, बेचारे ITI वाले क्या करेंगे। तो लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। फॉर्म भरने का जो आपको फीस है 500, इसमें रिफंडेबल भी हो जाता है 400 रिफंडेबल, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनसे 250, इनका 250 का 250 पूरा ही रिफंडेबल हो जाता है। आगे देख लेते हैं। चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे ढंग से देखते हुए चल रहे हैं ताकि आपको जो ना ये समझो कि कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, और बस आप लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट अगर आ रही हैं तो हमें थोड़ा खुशी मिलती है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर देना कि हाँ बढ़िया वीडियो है, चीज़ों आपको जो समस्याएं थी आपकी जो ना वो क्लियर वगैरह हो गई हैं। अगर समस्याएं क्लियर हो जाती तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एक ही वीडियो में हमने डिटेल में बनाया और सारी चीज़ें बच्चों की क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब देख आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से, दोनों पोस्ट होंगे, चाहे ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करो चाहे ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करो, तो दोनों पोस्टों के लिए आपका जो ना सिलेबस अलग अलग रहेगा, एग्जाम पैटर्न एक ही रहेगा। एग्जाम पैटर्न में क्या है कि सबसे पहले आपका CBT होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटन एग्जाम के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी CBT का आधार पर। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका वेरीफाई होना, मेडिकल में आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले, बस आप फिट हो, आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो और निकल जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के नाम से जिसे आप जानते हो, पे लेवल 5 जिसका वेतन है करीब 45,000 रुपये की, जिसकी आपकी तनख्वाह है प्रति महीने की शुरुआती पे लेवल 5 का वेतन है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1। अब इसका हम सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या आपका चीज़ें रहेंगी। तो सबसे एक नंबर पे बात जो है वो आप देखो, टोटल ड्यूरेशन मिलेगी 90 मिनट, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 नंबर की, ठीक है। आप समझ गए। नॉर्मलाइजेशन बाद में किया जाए क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में होगा एग्जाम। और मिनिमम अनरिजर्व वालों को 40% नंबर, OBC वालों को 30%, SC 30%, ST 25%, इतने नंबर आपको लेने हैं, तभी आप जो ना आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्रमशः मेडिकल में शामिल हो पाएंगे, नहीं तो वहाँ से आप आउट कर दिए जाएंगे। बात समझ गए आप। मिनिमम इतने नंबर आप लोग को लेके आने ही आने हैं। अब आप देख लो कि बच्चों आपका क्या क्या चीज़ कितने नंबर की आ रही, फिर मैं आपको और आगे। जनरल अवेयरनेस यहाँ से देखो 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के, रीजनिंग देखो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 का है, और गणित आपकी 20 की है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर। इस प्रकार हुआ टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर के, ठीक है। और जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, फिजिकली हैंडी, उन्हें 30 मिनट एक्स्ट्रा से दिया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं जो आपके ये सब्जेक्ट हो गए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक कंप्यूटर, गणित, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। ये हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। देखो हर टॉपिक में नहीं पढ़ूंगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, हम इससे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें को डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ से ले लो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वालों का स्क्रीनशॉट। अब देख लो यहाँ से आप ले सकते हो पूरा बेसिक कंप्यूटर वालों का स्क्रीनशॉट, ये देखो आप आराम से ले लो, ठीक है। आराम से आप स्क्रीनशॉट लो और बहुत आराम से बैठ के देखो। फिर गणित वाले आप यहाँ से ले लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से ले सकते हो, जितनी देर मैं बता रहा हूँ, जितनी देर में मैं ये चौखन्ना बना रहा हूँ, स्क्वायर नहीं, ये क्या हुआ आपका आयत हुआ, ठीक है। क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो स्क्वायर होता है। तो ये हम रेक्टेंगल टाइप का बना रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। और ये चीज़ हमने आपको बताई दी कि कौन कितना नंबर का चीज़ें पूछी जाएंगी। बात समझ गए आप। अब हम बात कर लेते हैं आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपका जो ना क्या रहेगा, 90 मिनट का रहेगा, और टोटल समय प्रश्न 100 रहेंगे, 1/3 नंबर निगेटिव है वही, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट में होगा, मिनिमम नंबर 40% चाहिए जनरल, 30% OBC, SC वालों को 30%, ST वालों को 25% नंबर चाहिए, तभी आप जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपका डिटेल क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, फिर उस हिसाब से मैं आगे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गणित रहेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी 25 की, जनरल साइंस रहेगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस रहेगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस तरह 100 प्रश्न 100 अंकों के हो गए, ठीक है। 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगा, 20-30 मिनट एक्स्ट्रा अगर आप फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं तो।
अब इनमें देख लेते हैं कि आपका क्या क्या चीज़ रहेगा। अब एक ही जगह लेके चारों चीज़ें का स्क्रीनशॉट यहीं से ले लो, ठीक है। अब इनमें मैं अलग अलग करके आपको रेक्टेंगल बना के नहीं दिखाऊंगा, आप एक ही जगह यहीं से एक स्क्रीनशॉट लो और सारा पूरा सिलेबस आपके कब्जे में, ठीक है। आप आराम से निकालो, चाहे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इसको निकाल लो एक जीरोक्स, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल दुकान पे जाओ, खट से अपना स्क्रीनशॉट निकलवाओ, अपने जो है ना जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ ऊपर चस्पा कर दो, ठीक है। हिंदी में चस्पा करना बोलते हैं प्योर, मुझे भी नहीं पता था, कई दिनों बाद पता चला कि चपकाने को चस्पा बोलते हैं। तो ये बात होगी। हाउ टू अप्लाई की बात करें, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, आपको अपना फॉर्म भर देना, कुछ नहीं है। नहीं भर पा रहे हो तो किसी भी साइबर कैफ़े वाली दुकान पे चले जाओ, वो अपना दनादन आपका जो ना ये आरआरबी की वेबसाइट्स वगैरह हैं, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश आपका मेन है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हो तो 13 और लैंग्वेज हैं, ठीक, जिनमें आपका पेपर आ सकता है, जिसमें आप चाहो उसमें देख लो, ठीक है। हिंदी आप एक इंग्लिश चुन लो और दूसरा आप चुन लो जो भाषा आपकी इच्छा करे। 13 भाषाएँ दे रखी है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फ्री ट्रेवल फैसिलिटी ये सिर्फ SC ST कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। स्लीपर क्लास का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो आप अपना ऑनलाइन जो है ना चूज़ कर सकते हो। अब देख लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि इस भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हर भर्ती के लिए ज़रूरी होती है। मेरी चाय ठंडी हो गई एग्ज़ाम के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, इसमें क्या क्या आपको एजुकेशन वगैरह चाहिए होगी, ठीक है। और देखो दोनों का ही जो मेडिकल है B1 का स्टैंडर्ड है, B1 का स्टैंडर्ड दोनों का ही है। B1 मैंने ऊपर जब मैं आपको मेडिकल के बारे में बता रहा था तो B1 मेडिकल मैंने बताया था। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी B1 का मेडिकल चाहिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी B1 का मेडिकल चाहिए, ठीक। मोस्टली आइज से रिलेटेड था, कलर विजन वगैरह, दूरदृष्टि, ये सब चीज़ें थी, मैंने आपको बताया था। आप चाहो तो पीछे वीडियो में चले जाओ और एक बार चेकआउट कर लो क्या क्या आपका मेडिकल में रहने वाला है, ठीक है। अब देख लो बच्चों, इसमें क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ अगर तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाए, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखे। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले कोई एक हो जाए तो बस मज़ा आ जाएगा, आपको ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखो, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या IT या इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी से भी आपके पास में BSc वगैरह हो, और या फिर कंबाइन हो, कोई एक सब्जेक्ट आपके पास में हो, फिजिक्स हो दूसरा कोई और हो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर बताए गए इनमें से कोई एक होना चाहिए एटलीस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आपको तो नहीं बुलाया था हमने, ठीक है, अपना अच्छा से चल रहा था, ये आप बेकार में ही आ गए, आप हटो ऊपर से, ठीक है। कोई एक होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, चाहे कंप्यूटर साइंस हो जाए, चाहे BSc, इसके साथ में कुछ दूसरा सब्जेक्ट है चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना ही होना चाहिए, तभी आप जो है ना फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर क्लियर करके रखा है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, बट इनमें से एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। जैसे कि आपने जो है ना किया है कि आपने जो ना फिजिक्स लिया है और साथ में केमिस्ट्री भी ले रखा है, कोई एक सब्जेक्ट, लेकिन लास्ट जो ईयर में रहा वो आपका फिजिक्स रहा, तो आप इसमें भाग ले सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट रहा आप इसमें भाग ले सकते हो, ठीक है। या आपने बीटेक वगैरह भी किया है, मान लो आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, आप बिल्कुल श्योर भाग ले सकते हो। आपने IT से किया है, आप इसमें भाग ले सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया, आप इसमें भाग ले सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है, आप इसमें भाग ले सकते हो। तो बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते एक सब्जेक्ट उनका ये रहा हो। अब देख लेते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी स्ट्रीम से, कहने का मतलब फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बात समझ गए आप, ठीक है। अब अगर आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब बीटेक आपने किया है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग जिसे बीटेक कहते हो, किसी भी स्ट्रीम का मतलब फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, अगर आपने बीटेक भी किया तो भी आप इसमें भाग ले सकते हो, ठीक है। तो BSc वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रीम बताई हैं, इनसे अगर आपने किया है तो आप इसमें भाग ले सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो ग्रेड 1 के लिए। अब देख लेते हैं जो बाकी आपके जो ना ग्रेड 3 का है, उनके लिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है रेलवे के, उनके लिए अलग अलग। लेकिन जनरली क्या है कि आपके पास में मैट्रिकुलेशन
प्लस आपके पास में ITI होना चाहिए। तो ITI है और कक्षा 10वीं पास हो तो आप इसमें भाग ले सकते हो। देखो अब इसमें ITI अलग अलग के लिए अलग अलग है, जैसे हीट ट्रीटर, ठीक है, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मॉड्यूलर रिफैक्ट्री वगैरह, ठीक है, फिटर स्ट्रक्चर, वेल्डर, हर ट्रेड की, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर। अब ये आप यहाँ से देख सकते हो कि हर डिपार्टमेंट के लिए आप देख सकते हो यहाँ से कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अपना है। ये ग्रेड 3 ब्रिज के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कि ITI चाहिए, लेकिन जनरली क्या है कि सारे मोस्टली इसमें कंबाइन है। और ITI वाले बच्चे ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स और BSc होल्डर्स और BTech होल्डर्स ग्रेड 1 के लिए भाग ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और ये देखो आपका RRB वाइज जो है ना, आपको जो है ना पोस्ट वगैरह दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो किस रेलवे में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। ठीक, ये रेलवे के कोड लिखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ये कोड लिखे हैं, नॉर्थ रेलवे एनआर वगैरह। तो किस साउथ रेलवे जैसे, तो किस रेलवे में, ठीक है, किस पद पर कितनी कितनी वैकेंसी, कैटेगरी वाइज भी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें बताने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें हम बताएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय ज़ाया हो जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि आपका कीमती समय ज़ाया हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को हमने बहुत अच्छा बनाया है, लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे फैला दो, एकदम शेयर कर दो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।